देश भर में आज लोग डॉक्टर दिवस मना रहे हैं, डॉक्टरों की सराहना कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। आज डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ धरती पर दूसरे भगवान कहे जाने वालों के चेहरा कुछ इस तरह से सामने आया है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। हमारे पीछे जो अस्पताल है, सबसे पहले इस अस्पताल की जानकारी आपको दें कि रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में अवस्थित ये राज अस्पताल है, जो कि अपने कारनामों की वजह से हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है। इस बार जो ताज़ा मामला है वो पलामू जिले से है, जब पेशेंट के परिजन 1 महीने पहले अपने पीड़ित जो मरीज़ है उनको यहाँ पर भर्ती कराता है, इलाज के लिए यहाँ पर एडमिट कराता है, और फिर 1 महीने के बाद डॉक्टरों की लापरवाही से कहीं ना कहीं पेशेंट के हालात बिगड़ते चले जाते हैं और फिर ड्रामा शुरू होता है। डेढ़ महीने से कैसे कोशिश अंदर में तो हल्ला हंगामा। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ हमारे साथ लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ झारखंड प्रदेश युवा मोर्चा के युवा नेता हैं रंजन यादव। रंजन जी, किस तरह की घटनाएं, खासकर राज अस्पताल का राज चलता है, क्या कुछ अभी क्या हुआ है? दुखद घटना है और एक बार नहीं, कई बार राज में देखा गया कि इस तरह की घटना घटते रहता है। लोग को पैसा के कारण या तो कि मरीज मर गया या उसको पैसा के कारण उसको डेड बॉडी में देते हैं या फिर पैसे के कारण उसको बाहर नहीं भेजते हैं। वही स्थिति आज हुई है, जो कि पैसे के कारण इसका एक बच्चा पैर टूटा हो, बच्चा बताइए कि जिसका पैर टूट जाए, कैसे कैसे पैर टूट जाता है, लोग बचा लेते हैं। पैर टूटा हुआ ऐसा हो गया कि इन्फेक्शन हो गया। आज जो बेचारा वो पोजिशन में है, तो इस सब हॉस्पिटल की मतलब लापरवाही के लिए और कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही चाहिए कि इस तरह का किसी के बच्चा, किसी का भी परिजन इस तरह की घटना में अगर उससे दुखी होता है तो हम लोग काफ़ी। रंजन जी, जिस समाज में हम रहते हैं, इस समाज में डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहा जाता है, धरती का, और अगर इनके तरफ से ऐसी कारगुजारी होगी तब फिर इनकी कार्यशैली पर सवाल है। नहीं, इन पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगला अगर इस तरह का करे, इस तरह का घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह की इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, ये परिजन जो है वो अपने सारे जायदाद जमीन जो उनके पास तो बच्चे को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आज इस डॉक्टर की इतनी बड़ी लापरवाही, वो तो न उसका बच्चा न उसका अपना ये हुआ, सारे स्थिति है। इसके लिए हम जो हमारे प्रशासन से आए हैं, हम मांग करते हैं या तो उनका जो पैसा लगा है आपकी लापरवाही, और आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हाँ, इंसाफ की मांग करते हैं। रंजन जी, आप जिस राजनीतिक दल में है वो महागठबंधन में शामिल है, और हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कि अंतिम दर्जे तक युवा सुविधाएं पहुँचे, चाहे सरकार हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री, बावजूद इस तरह का खेल। देखिए, हम लोग महागठबंधन में हैं, हम लोग तो आए हैं इसके इंसाफ के, इंसाफ होना चाहिए। हम लोग इंसाफ खड़े हैं, इंसाफ नहीं है, इंसाफ जब तक नहीं होगा। अभी कुछ दिनों पहले वैश्विक महामारी में हम सभी ने डॉक्टरों को कोरोना योद्धा कहा था, इन स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरा भगवान कहा था, लेकिन जब इस तरह से अमानवीय चेहरा सामने आता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले ना हम अगर कहीं डॉक्टरों को आए दिन हम देखते हैं, सुनते हैं। ये आज 1 महीना से एक पेशेंट आया, आप चौथे स्तर में खुद के देखिए। हमने अभी पेशेंट को देखा तो वाकई दर्द था। कम से कम ये समाज में जो ये स्थिति पैदा हो रहा है, आप डॉक्टर को भगवान सुनते हैं,
सब होते हैं डॉक्टर भगवान। अभी 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 4 दिन पहले सैमफोर्ड अस्पताल का एक मामला हुआ था, तो क्या लगता है इससे तस्वीरें तो यही आ रही थी निजी अस्पतालों का हाल खराब है। एक बच्ची उठाई थी, हमने देखा, आपके चैनल के मार्फत से भी देखा, लेकिन आज स्थिति बहुत नाजुक है। राष्ट्रीय जनता दल का एक पदाधिकारी, हम सुन रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन को भी देख रहे हैं। तब तो यही माना जाएगा ना कि राज्य की निजी अस्पतालों का हाल खराब है। हम सारी इस्तेमाल करते कैसे को लाइसेंस रद्द करवाना चाहिए, ऐसे में शटर गिरा देना चाहिए इस हॉस्पिटल को। स्थिति है 1 महीना में कम से कम 16 लाख रुपया खर्चा किया परिजन, क्या स्थिति रहा। चलिए, तो हाथ लगे को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बता रही है। देखिए, हाथों में छोटे छोटे बच्चे लेकर के इनके घर परिवार का एक बच्चा आज नहीं रहा, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कहें? डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। डॉक्टर सही नहीं है। आज मेरा भाई का जान लिया, कल को किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का भाई, किसी का बाप को ले लेगा। अगर ऐसा डॉक्टर रहा तो कोई सेफ नहीं है, और ये हॉस्पिटल सेफ नहीं है। ये हॉस्पिटल ही बंद। 1 महीना मेरा बच्चा रहा, बताइए, और 1 महीना सही होके बच्चा ऐसे हो गया, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। घर भी तो नहीं। कब यहाँ लेकर आए थे आप लोग? 24 मई को लेकर आए थे। कहाँ से? लातेहार जी। लातेहार से लेकर आए थे। और इतने दिन के बाद जब वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि पैर उनका काटना पड़ेगा। 30 तारीख को छुट्टी दे रहे थे, तो उस टाइम सब ठीक था, टंगा उंगा काटे, 30 तारीख को बोले सब ओके, आप ले जा सकते हैं। लेकिन आदमी नहीं लेके गया। फिर ये चेंज करने आए पट्टी, तो देख रहे हैं, देखे चेंज किए चले गए। इसका 2 दिन ये नहीं है, फोन गया, फोटो गया नहीं है। तीसरा दिन कि अपना जो अपने साथ जो रहता है हड्डी वाला, उनको भेजे, तो वो पूरा पीप से उसका हाथ पैर पूरा हालत खराब था, उसी की वजह से इन्फेक्शन भी फैला है। डॉक्टर का अब जब डॉक्टरों की लापरवाही है, तो ऐसे में परिवारजन आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या इस हॉस्पिटल को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल शुरू से ही खराब, कोई केस यहाँ सही नहीं है। 1 महीना रखेगा, बिल बढ़ाएगा, पेशेंट का इलाज करते अगर कल हम लोग एक्शन नहीं लिए होते तो अभी और बिल बढ़ता। अगर हम लोग कल एक्शन ले लिए थे, इसके वजह से हम लोग को सुबह ही बता दिया गया कि अब हम लोग नहीं बचा पाएंगे। चलिए, तो ये वही सरजमीन है जहाँ पर सरकार हो या फिर सरकार के मंत्री एम्स की तर्ज पर एक नए अस्पताल के निर्माण की बात चल रही है। हालांकि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान इनसे चल नहीं रहा। यही वजह है कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी चरम पर है। अब ऐसे में निजी अस्पतालों को किस तरह से लगाम कसा जाता है और इनकी कारगुजारी पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो दशा हुई है, आज जो दुर्दशा हुई है, ये अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करती है। अब देखने वाली बात होगी सरकार, प्रशासन या फिर स्वास्थ्य मंत्री इस कारगुजारी के बाद क्या कुछ फैसला या क्या कुछ निर्णय या क्या कुछ विकल्प निकाल लगाइए।